दरअसल 12 फरवरी को अखिल भारतीय हड़ताल होने जा रही है, जिसका कॉल पूरे देश में जो हमारी प्रमुख 10 ट्रेड यूनियंस हैं और तकरीबन 24 फेडरेशंस हैं, उनके कॉल पे ये हड़ताल की जा रही है। आपको मालूम होगा कि 21 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के द्वारा 4 श्रम संहिताएं देश में लागू की हैं। इन चारों श्रम संहिताओं का भारत का पूरा मजदूर वर्ग, सभी ट्रेड यूनियन और फेडरेशन पिछले कई सालों से, पहला कोड जो है इनका, पहला वेज जो है वो 2019 में इन्होंने कोरोना कॉल के दौरान पास किया था और बाकी 3 बाद में पास किए गए। लेकिन 19 और 20 में पास किए गए इन चारों लेबर कानूनों को सरकार अभी तक लागू नहीं कर पा रही थी, मजदूरों का विरोध को देखते हुए। लेकिन अभी बिहार में, जैसा आपको मालूम है कि सरकार को अप्रत्याशित रूप से जीत मिली है और उसके बाद उत्साह में आकर के सरकार ने ये कानून लागू किए। ये चारों जो कानून लागू किए गए हैं, ये पूरे देश भर की मजदूर और मेहनतकश जनता के खिलाफ हैं। आपको अगर याद होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे शहीद भगत सिंह ने संसद में एक आवाज़ देने वाला बम फोड़ा था। उसमें क्या कानून था? उसमें कानून ये था कि सरकार का अगर कोई विरोध करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और इन चारों लेबर कानूनों के तहत ये प्रावधान फिर से सरकार में लेकर के आई है। मौलिक अधिकार हमको मिले हुए हैं संविधान के तहत कि हम विरोध कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं। सरकार की नीतियों से अगर हम सहमत नहीं हैं तो उसका विरोध करने का हमको मौलिक अधिकार संविधान देता है। लेकिन उस मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी सरकार ने किया है ये चारों श्रम संहिताओं को लागू करने के बाद। इन चारों श्रम संहिताओं में बहुत सारे जो कानून हैं जो पिछले स्वतंत्रता के मिलने के पहले से भी लागू किए गए थे, उन तमाम कानूनों को इस संहिताओं के द्वारा हटा दिया गया है। जैसे एक ये लेकर के आए हैं वेजेस कोड। वेजेस कोड का मतलब होता है मजदूरी संहिता। इसमें इसके पहले तक जो कानून बने हुए थे उसमें था मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रिम्यूनराइजेशन एक्ट। इसमें होता ये था कि आपको मालूम है कि कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो ये बाध्यता रहती थी मालिकों के ऊपर के 7 तारीख तक वर्कर की तनख्वाह मिल जानी चाहिए, ऐसा कानून बना हुआ था। और अगर नहीं मिलती है तो मजदूर, वो कर्मचारी कोर्ट में जा सकता था। लेकिन इस मजदूरी संहिता के द्वारा ये कानून खत्म कर दिया गया है। तो अब मालिक की जब इच्छा होगी, वो 7 को देने की जो बाध्यता थी वो खत्म हो गई। अब जब इच्छा होगी देगा, महीने भर में देगा, 2 महीने में देगा, 3 महीने में देगा, तो कानूनी बाध्यता खत्म हो गई। तो नुकसान किसका है? मजदूरों का है। दूसरा, अभी तक एक कानून बना हुआ था जिसको कहते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट, और उसके तहत भारत में विभिन्न राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में एक मिनिमम वेज तय करती थी। जैसे मध्य प्रदेश में भी तय है, और हम दवा प्रतिनिधियों के लिए 16,790 रुपये का मिनिमम वेज तय है। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। लेकिन भारत सरकार जो मिनिमम वेजेस लेकर के आई है, इसमें इन्होंने प्रस्ताव दिया है वो है कि हम फ्लोर वेज देंगे। फ्लोर वेज इन्होंने जो तय किया है वो है 178 रुपये, मतलब 5,380 रुपये मजदूरों को, मेहनत कश आवाम को मजदूरी केंद्र सरकार ने तय की है। और जबकि मध्य प्रदेश सरकार का ही मिनिमम वेज इस फ्लोर वेजेस से ज़्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि कई राज्य सरकारों को अब मिनिमम वेज कम करना पड़ेगा, मजदूरों को मिलने वाला वेतन कम किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे इससे मजदूरों का नुकसान होने वाला है।